Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome to your channel कर प्रयास। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा नया अपडेट रिगार्डिंग यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024। और जैसा कि आपको पता है कि आप जानते होंगे इस बात को कि हाल ही में अ, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पीआईएल दर्ज हुआ था बाय एडवोकेट उज्जवल गौर जी के द्वारा, और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ था या अभी अपडेट क्या है, अभी क्या हो रहा है ना? तो उससे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं कि यूजीसी का जो वेबसाइट है ना? यूजीसी नेट का अगर बात करें, इसका जो वेबसाइट है, अगर इसमें आकर के हम लोग देखें तो यहाँ पर अ, इसके आर्काइव में अगर जाएँ, नोटिस बोर्ड जो है ना? तो अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, है ना? ये कह करके हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, इसको रीशेड्यूल किया गया था 21 अगस्त से 4 सितंबर के लिए। और अभी अगर आप रिसेंट देखोगे तो कोई भी एज सच नोटिस रिगार्डिंग यूजीसी नेट का ये आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो उज्जवल गौर जी का ये जो उन्होंने दायर किया था पीआईएल, देखो इन्होंने क्या लिखा था 18 आवर पहले, 1 तारीख को ही 1:05 सुबह सुबह का है, 1:05 AM में इन्होंने लिखा था क्या कि माई प्रीवियस पीआईएल वॉज डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने जो पीआईएल दर्ज किया था उसको डिसमिस कर दिया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके द्वारा, विद द डायरेक्टिव क्या कह करके कि लेट स्टूडेंट्स कम, है ना? उन्होंने कहा कि आप क्यों आ रहे हो वकील साहब, आप स्टूडेंट्स को भेजो, स्टूडेंट्स आएँ, वो प्रॉब्लम उनका है तो वो आएँ। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में नियरली 1000 एग्रीव्ड स्टूडेंट्स रीच्ड आउट एंड हैव नाउ जॉइंड मी इन दिस क्रूशियल लीगल बैटल। ये जो एक क्रूशियल लीगल बैटल चल रहा है, इसमें लगभग 1000 स्टूडेंट इनके साथ आए और वो जो है इनका साथ उन्होंने वो दे रहे हैं, ठीक है? तो ये 1000 जो स्टूडेंट हैं ये ज्वाइन किए इनको, उज्जवल गौर जी को, एडवोकेट उज्जवल गौर जी को। और अ, अब इन्होंने क्या किया कि एक फ्रेश पीआईएल इन्होंने दायर किया। देखो इन्होंने जो लिखा है वो 1:01 AM में, 1 अगस्त का ही है। तो फाइल्ड अ फ्रेश पिटिशन फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट री एग्ज़ाम। ये जो यूजीसी नेट री एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, तो ये इमीडिएट इसको कैंसिल किया जाए, इसके लिए फ्रेश पिटिशन इन्होंने फाइल किया है, ऐसा इन्होंने लिखा है। कोर्ट मॉनिटर्ड फास्ट ट्रैक सीबीआई इंक्वायरी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ 18 जून नेट एग्ज़ाम फॉलोड बाय अदर प्रेयर्स, ठीक है? यानी 18 जून को जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ही रिज़ल्ट से जो है वो रिज़ल्ट, मतलब उसके ही उसको ही रिवैल्यूएट करके और उसी के बेसिस पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। और कोर्ट जो है वो सीबीआई इंक्वायरी जो हो रहा है उसको फास्ट ट्रैक में ला करके उसको मॉनिटर करे, ताकि चीज़ों में डिले ना हो और जल्दी से सारा कुछ सामने आए कि पेपर लीक हुआ था या पेपर लीक नहीं हुआ था। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो फिर री एग्ज़ाम करने का क्या सेंस बनता है, ठीक है? तो इसी पर इन्होंने और जो कुछ कहा है, आप देखो यहाँ हम देखते हैं। और 1 मिनट, इनके ट्विटर हैंडल में आते हैं और ज़रा देखते हैं। हाँ, ये कि देखो 4 घंटे पहले, है ना, 4 आवर्स पहले, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो 3:03 PM, मतलब आज के ही दिन में 3 बजे दोपहर के आसपास इन्होंने ये एक ट्वीट किया है। इसमें इन्होंने डिटेल मेंशन किया है कि जो भी पीआईएल में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है या उसमें जो ऐड किया है वो क्या है। पहला कि स्टे ऑन री एग्जामिनेशन, जो री एग्जामिनेशन हो रहा है यूजीसी नेट का उस पर स्टे लगे, ठीक है? तो इमीडिएट स्टे ऑन द प्रोपोज्ड यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन, ये इमीडिएट इस पर स्टे लगे। कब तक? तो अनटिल द सीबीआई कंप्लीट्स इट्स इंक्वायरी इनटू द पेपर लीक एलिगेशन। जब तक सीबीआई अपने इंक्वायरी पूरा नहीं कर लेता तब तक कोई एग्ज़ाम ना हो, एज सच इन्होंने इस पर स्टे लगे, ऐसा
कहा है इसमें एक्सपेडिटेड सीबीआई इंक्वायरी, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। इस मामले में कोर्ट के द्वारा जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए। इनटू द यूजीसी नेट जून 2024 पेपर लीक एलिगेशन विद इन अ स्टिप्यूलेटेड टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं कि वो होते होते महीनों लग जाए, तो फिर तो दिक्कत है ना, स्टूडेंट्स का क्या होगा, फिर उनके फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम दिया गया ताकि उस टाइम फ्रेम को आप बना दीजिए और उसके अंदर में आप जो है वो सीबीआई के जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं आप उसको मॉनिटर करिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस, डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक्स ऑन द एलिज्ड पेपर लीक। जो भी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, जो भी लोगों ने इसका एविडेंस दिया है वो चीज़ें हैं। नो री एग्जामिनेशन इफ नो लीक, इफ़ द सीबीआई फाइंड्स नो एविडेंस ऑफ अ लीक, अगर सीबीआई को कोई भी लीक का एविडेंस नहीं मिलता है तो द सुप्रीम कोर्ट शुड ऑर्डर दैट नो रीट एग्जामिनेशन अकर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी री एग्जामिनेशन नहीं होगा ऐसा उनको ऑर्डर करना चाहिए। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द जून 18th 2024 एग्ज़ाम बी डिक्लेयर्ड, और जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था वही रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये है फोर्थ पॉइंट। आप देखो अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि टारगेटेड री एग्जामिनेशन इफ लीक कन्फर्म्ड, है ना, इफ द सीबीआई कन्फर्म्स अ लीक, यानी आप फास्ट ट्रैक का कोड बना दीजिए, उसमें जो भी सीबीआई ने अभी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो मॉनिटर किया है, उसको आप फास्ट ट्रैक में मॉनिटर कर लो, यानी देख लो फटाफट फटाफट क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के भविष्य से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो आप अगर आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है ना, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर से एग्ज़ाम होने का। और अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, इफ़ इट इज़ कन्फर्म्ड देन इफ़ द सीबीआई कन्फर्म्स अ लीक द री एग्जामिनेशन शुड बी लिमिटेड टू द स्पेसिफिक पेपर एंड सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइड एज कंप्रोमाइज्ड। मतलब यूजीसी नेट के अंदर तो बहुत सारे पेपर है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट के। तो जिन सब्जेक्ट का लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट पर लीक हुआ है, उसका प्रूफ मिला है, तो उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने चाहिए, ना कि सबके। ठीक है, इसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट इन्होंने क्या दिया है जस्टिस उज्जवल गौर जी ने कि कमिटी फॉर री एग्जामिनेशन, इफ सीबीआई कंफर्म्स लीक देन द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर री एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर सीबीआई कंफर्म कर देता है कि लीक हुआ है ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि एक फॉर्म करें, वो क्या, एक कमिटी बनाएं ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें ढेर सारे एक्सपर्ट्स रहें फॉर री एग्जामिनेशन, ताकि री एग्जामिनेशन जो भी हो उसमें फिर से इस तरह की चीज़ें ना हो, है ना। गिवन कंसर्न्स अबाउट द एनटीएज एबिलिटी टू प्रिवेंट फ्यूचर लीक्स, है ना, जिसमें एनटीए से भी कहा जाए कि हर बार पेपर लीक के मामले आ ही रहे हैं, तो भाई आप इन चीज़ को ध्यान दीजिए, अच्छे से करिए, कुछ ऐसा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए को कहा जाए। ठीक है, या ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हों, कुछ ऐसा तरीका हो उसमें कि जो भी एग्ज़ाम हो वो फेयर तरीके से हो, उसमें कोई लीक ऐसा ना हो। टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, जो भी स्टूडेंट्स हैं, योर वॉइसेस मैटर। तो जस्टिस उज्जवल गौर जी का ये कहना है कि आप जो है वो आवाज़ उठाइए या आप कहिए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो योर वॉइसेस मैटर एंड योर प्रिजर्वेरेंस इज़ इंस्पायरिंग। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड हैव फेथ, भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए कि हाँ जो होगा सही होगा। आई विल इंश्योर दैट योर हार्ड वर्क इज़ रिकॉग्नाइज्ड, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो रिकॉग्नाइज होगा, वो जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो रिसेंट अपडेट है। अब देखना ये है कि जो पीआईएल इन्होंने फ्रेश डाला है ना, उसका क्या होता है ये तो देखना होगा, तो वो नेक्स्ट कल परसों एक दो दिन में इसका खबर आएगा, ये पता चलेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट होंगे वो आप तक पहुंच पाएँ किसी भी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस अपडेट में इतना ही था। और
आप लोग घबराना नहीं है, एग्ज़ाम हुआ तो भी एग्ज़ाम देना है, और अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो जो एग्ज़ाम दिया हुआ है उस पर ही रिज़ल्ट बनेगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, अपनी तैयारी रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।